ऊपर ये होलिका प्रहलाद जी को लेके बैठ जाती और अपने ऊपर वो चूनर ओढ़े। समस्त पहरेदार मित्रगण बैठे। हिरण्यकश्यप ने मंत्रियों को आदेश दिया इसमें आग लगवा दो। और किसी दिन होली मनाई जाती है, हम और सभी लोग होली तापते हैं ना, इसमें आगी लगाई और जैसे आगी लगाई भंबर भंबर लो निकल रही, फर 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 बर रही। और ये जब चूनर भगवान ने ऐसी अपनी माया फैलाई, ये चूनर होलिका से हटके प्रहलाद जी के लिपट गई। प्रहलाद जी के लिपट गई, होलिका जलने लगी और इसने बहुत जोर के साथ चिल्लाया तो सबको ये नहीं मालूम पड़ा कि होलिका जलने लगी है। और जितना ये चिल्लाती है सारे लोग उसके ऊपर उतना ही लकड़ियां डालते हैं। लकड़ी उतना ही जितना ही लोग उठती है ऊपर, होलिका जितना ही चिल्लाती उतनी सभी लोग लकड़ी डालते। इसी प्रकार से उस होलिका का अंत हो गया, होलिका जल के राख हो गई। जब होलिका जल की राख हो गई और जैसे आग शांत हुई तो प्रहलाद जी एकदम उसी प्रकार से उस चूनर को ओढ़े बैठे। ये है भगवान की लीला। हिरण्यकश्यप को कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़ा ही इधर उधर परेशान है कैसे भगवान से पार पाया जाए। तब तो एक बार प्रहलाद जी बैठे और ये हिरण्यकश्यप ये कहता है बेटा तुम्हारी भगवान है का? सामने एक बड़ा सुंदर खंबा। तो प्रहलाद जी कहते पिताजी भगवान हमारे में भी है, भगवान तुम्हारे में भी है और भगवान इस खंबे में भी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। अब तो धीरे धीरे बड़ा अत्याचार करता है, कोई पार नहीं। भगवान ने सोचा अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। तब तो भगवान ने खंभे से नरसिंह भगवान बन के प्रकट हुए। और समय कौन सा था? ना दिन था ना रात्रि थी, ना दिन ना रात। और भगवान प्रकट हुए कब? शाम की वेला में। शाम की वेला में नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए हिरण्यकश्यप सामने बैठा। नरसिंह भगवान आ रहे जिनके बड़े बड़े लंबे लंबे नाखून। हिरण्यकश्यप को गोद में ले करके और जैसे गोद में लिटाया अपने नाखूनों से इस कदर शरीर को नोचा, नाखून लगाए और उसी नाखूनों के चक्कर में भगवान नाखून से इस हिरण्यकश्यप के प्राण खींच लेते हैं। महीना कौन था? एक वर्ष में 12 महीना होते हैं, तो 12 महीनों के बाद एक, कभी कभी कहते ना एक महीना बढ़ गया है ना, तो ये महीना कौन है? मलमास। मलमास आता है 12 महीने के बाद। जब एक कोई कहने लगता जेठ 2 है ना, बहुत लोग कहने लगते भैया आपकी बार 2 जेठ, तो वही मल मास होता है। उसी में हिरण्यकश्यप का वध होता है। भगवान 12 सिंह के रूप में अवतार लेते। अब तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 22वें अवतार की कथा सुना रहे हैं। 22वें अवतार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। वही
कहते हैं विस्तार पूर्वक अगर ये कथा सुनाएंगे ना तो 1-2 वर्ष भी पूर्ण नहीं होंगे। तो चंद्रवंश में एक पुनर्वस राजा हुए। चंद्रवंश में और पुनर्वस राजा के पुत्र हुए आहुक। भगवान कन्हैया के परिवार के दादा बाबा पर बाबाओं के नाम है। भगवान कृष्ण का अवतार चंद्रवंश में हुआ। तो पुनर्वस राजा के पुत्र हुए आहुक और राजा आहुक की पत्नी का नाम है कास्या। तो कास्या के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। 2 पुत्र, नंबर 1 में उग्रसेन और नंबर 2 में देवक। 2 पुत्र उग्रसेन और देवक। और नगर कौन सा है? मथुरा। रहते कहाँ? मथुरा में। पहले लोग इस मथुरा को मधुपुरी के नाम से बुलाते थे। धीरे धीरे लोगों ने नाम बदल करके मथुरा रख दिया। तो राजा आहुक जी ने अपने बड़े बेटा का विवाह किया, उग्रसेन का विवाह किया पवन रेखा नाम की लड़की के साथ में। उग्रसेन महाराज का विवाह पवन रेखा के साथ में हुआ और देवकी जी का भी विवाह किया। धीरे धीरे समय चक्र चलता गया। जो उग्रसेन के छोटे भाई देवक हैं, इनके 9 कन्याएं 7 पुत्र हुए। लेकिन महाराज उग्रसेन के कोई भी संतान नहीं है। तो पवन रेखा देखती, सोचती हमारे देवरानी के 9 पुत्र 7 कन्याएं हैं, पार्वती परमात्मा ने हमें एक भी बेटा नहीं दिया। तो बड़ी चिंतित है और उसका मन अपने महल में नहीं रगला। कहते हैं चाहे जितना बड़ा मकान हो, अगर उस मकान में कोई छोटा बालक नहीं है, जिस प्रकार से मंदिर दीपक के बिना सूना होता है, उसी प्रकार से घर बालक के बिना सूना होता है। इतना बड़ा भवन बना है, कोई भी पुत्र नहीं है। तो पवन रेखा अपने पति उग्रसेन से कहती, महाराज मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा मन इस इतने बड़े आंगन में नहीं लगता, कम से कम एक भी तो पुत्र होना चाहिए था। तो उग्रसेन महाराज समझाते, देवी ये तो पारब्रह्म परमात्मा की इच्छा है, आप धीरज धरिए, पारब्रह्म परमात्मा समय से सब कुछ देते हैं। हमारे रहीमदास जी कहते हैं क्या कि रहीमन चुप है बैठिए, समझ समय का फेर, जब उन्हें की दिन आई है तो बनत न लगी है देर। फल की इच्छा ना करो, समय का इंतजार करो, जब समय आएगा तो सब कुछ मिलेगा। और पारब्रह्म परमात्मा ने समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कभी ना तो दिया है और ना ही दे सकता है। का देवी जी जब समय आएगा तो पारब्रह्म परमात्मा हमको पुत्र भी दे देगा, आप चिंता ना करें। तब तो का ठीक। अच्छा मेरी एक इच्छा है, मेरी इच्छा है मैं कहीं जाकर के घूम लूं, घूमने की इच्छा। का ठीक। अब तो महाराज उग्रसेन जी ने बड़ा सुंदर रथ सजवाया। पवन रेखा ने अपनी सखियों को बुलवाया, उस रथ में बैठ करके जंगल की तरफ घूमने के लिए बगीचा घूमने जाती, बगीचा घूमने के लिए जाती है। और भगवान की इच्छा के अनुसार कुछ घनघोर हवाएं चलने लगी।
मौसम भी बदल गया। जब अनेकों प्रकार की चारों तरफ से हवाएं आने लगी, जो पवन रेखा की सखियां थीं, क्योंकि बगीचे में घूम रही इधर उधर, कोई इस साइड तो कोई उस साइड, कोई इस साइड तो कोई इस साइड, चारों तरफ सभी घूम रही, अच्छे अच्छे फूल, अच्छे अच्छे पौधे, बढ़िया। पहले तो धीरे धीरे हवा चली, इसके बाद में तूफान बढ़ता गया, सभी सब इधर उधर गुम हो गई। जब सभी गुम हो गई, धीरे धीरे जब तूफान रुका तो पवन रेखा अपनी सखियों को आवाज देने लगी। जब सखियों को आवाज देने लगी तो उसी बगीचे में एक द्रुमलिक नामी राक्षस, जैसे पवन रेखा को देखा तो उस द्रुमलिक नामी राक्षस ने अपना रूप बदल करके उग्रसेन का रूप बनाया और रानी के पास में गया और कहता, देवी जी क्यों रो रही हो? मैं तो यहीं पर ही हाजिर हूँ आपकी रक्षा करने के लिए, आप रो क्यों रही? मैं हूं ना। का मेरी सखियां इधर उधर पता नहीं कहां बिछड़ गई हैं, इसलिए मैं उनको आवाज दे रही। और ये तूफान देख रहे हैं, तूफान तो बड़ी जोर के साथ आ गया है, इसलिए मैं चिल्लाई। का कोई बात नहीं देवी, मैं तो तुम्हारी साथ हूँ, और इस सुगंधित हवा का आनंद लीजिए और चलो चल करके घूमते। तो द्रुमलिक नामी राक्षस पवन रेखा को इधर उधर घुमाता है। पवन रेखा ये नहीं जानती है कि मेरे पति उग्रसेन है या कोई राक्षस। इधर उधर भ्रमण करते करते इस द्रुमलिक नामी राक्षस ने रानी के साथ रति दान किया। उसके बाद जब सारा कार्य इधर उधर घूम घाम के जब सामने आया, जैसे सामने अपने भेष में आया, खड़ा होके भेष में आया, भयानक राक्षस का रूप, भयानक राक्षस का रूप बना के खड़ा हुआ। तब तो रानी पवन रेखा डर गई। अरे दुष्ट, तूने तो मेरे साथ में संभोग किया, छल किया है, तेरे को भगवान कभी माफ नहीं करेगा। तब तो और राक्षस हंसने लगा, रही देवी अभी तक तुम्हारी गोद खाली थी, कोई संतान नहीं था, तो हमारे संयोग से तुमको बहुत सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। का दुष्ट, तूने तो छल के साथ में मेरे साथ ऐसा काम किया, मेरे पति उग्रसेन का रूप धारण करके जा, संसार में तेरा अच्छा नहीं होगा। तब तो उसी समय पवन रेखा की सखियां भी आई और कहती, बहन ये क्या हुआ, तुम्हारी साड़ी फटी हुई है, श्रृंगार इधर उधर है, ये क्या? तो पवन रेखा बहाना बनाती, बहन आप चली गई और इसी बीच में एक बंदर आया, बंदर ने आकर के मेरी साड़ी फाड़ दी, मेरा श्रृंगार भी इधर से उधर कर दिया। अच्छा कहा बहन, इसलिए अब चलो घर को चलते। पवन रेखा अपनी सखियों के साथ में रथ में बैठ करके वापस आई। जब वापस घर को आई, सारा हाल उग्रसेन जी को बताया। धीरे धीरे समय बीतता गया। 9 महीने के बाद मौसम बदला, काले काले बादल छाए हुए हैं, मंद मंद हवाएं चल रही, बिजली कड़क रही है, और रात्रि के दिन एक पुत्र का जन्म होता है। पवन रेखा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म होता है और उस पुत्र का नाम रखा कंस। उसका नाम रखा कंस। बड़ा तूफान, घनघोर बिजली कड़क रही है। जब कंस का जन्म हुआ, उग्रसेन की कोई संतान नहीं थी, बहुत मानते हैं इसको। धीरे धीरे जब सयाना होने लगा
लेकिन ये कंस बचपन से ही अत्याचारी था, क्योंकि एक राक्षस के संयोग से प्रकट हुआ। इधर उधर घूमने जाता है छोटे छोटे बच्चों के साथ में, अपने मित्रों के साथ जब घूमने जाता है तो जब बच्चों को साथ ले जाता है तो कहीं कहीं किसी को नदी में ढकेल देता, तो किसी को कुआं में ढकेल देता है, किसी को गर्दन काट देता है, सर धड़ से अलग कर देता। बड़ा अत्याचार करने लगा कंस। कंस का बचपना ही इतना बिगड़ गया है कि आगे को कहते हैं जिसकी नींव नहीं अच्छी है तो वो मकान गिर जाएगा ना। वो मकान क्यों क्या अच्छा होगा, कहते संभला है जिनका बचपन जीवन बना उन्हीं का। लेकिन कंस का बचपन ही बड़ा खराब हो गया। जब लोग उलाहना लेके आते हैं, शिकायत लेके आते हैं, तुम्हारे लाला ने ये कर दिया, तुम्हारे लाला ने ये कर दिया पवन रेखा, तब तो उग्रसेन महाराज जी छड़ी उठाते मारने के लिए, तो पवन रेखा बचा लेती। क्यों मारते हो, मेरे तो एक ही लाला है, एक ही बेटा है। और कहते हैं अपने बच्चों को प्यार दुलार करिए, लेकिन इतना भी सर पे ना चढ़ाइए कि वो बिगड़ जाए। तो इतना अत्याचार बढ़ गया, पाप बढ़ गया, नहीं मानता है। तो एक दिन उग्रसेन जी महाराज बैठ के समझाने लगे इस कंस को कि बेटा तू इतना अत्याचार क्यों करता है, आगे तो तेरे को राजा बनना है, राज्य संभालना है, सारी प्रजा की सेवा करना है, देखभाल करना है। तो कंस कहता पिताजी तुम हो राजा, तुम बनो सबके बाप, मुझे नहीं बनना। उग्रसेन महाराज जी को समझ में नहीं आया। इसने कहा तुम हो राजा तो तुम बनो सबके बाप, अपने संतान के समान सेवा करो, मुझे नहीं करना। तो उनके दिमाग में आया ऐसा करते हैं, इसको राजा बना देते हैं, हो सकता है इसका अत्याचार कम हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हलवाई भैया जी किसी कुत्ते से कहें, किसी कुत्ते से कहें भैया आप हमारी दुकान देखना, मिठाई बचाना, और हम जाके कथा सुनाएं, तो कुत्ता मिठाई खाएगा या बचाएगा, है ना। कहते हैं झगड़ा करे बकरी और फैसला करने शेर आए तो क्या होगा। उग्रसेन ने दिमाग नहीं लगाया, अपने बेटा को राजा बना दिया, कंस को राजा बना दिया। अब तो एकदम आजाद बैठा है कंस कि अब तो सारी आजादी थी, शाही थी और खुदारी थे। गोविंद भगवान की, सबरे सरकार की। अब
बिल्कुल आजादी थी, शाही थी और खुददारी थी। कंसासुर सिंह बन गया है, बकरी सी सारी रैयत थी। जहाँ का राजा शेर हो और प्रजा बकरी हो, तो बकरी हमेशा शेर से डरती ही है। राजा तो हमेशा एक पिता के समान होना चाहिए। प्रजा के लिए राजा पिता के समान होना चाहिए, अपने पुत्र के समान प्रजा को मानना चाहिए। लेकिन नहीं, कंस तो राज्य पे सिंह की तरह दहाड़ता है, सभी पे अत्याचार करता, पापाचार करता है। कंस का अत्याचार तीनों लोकों में फैल गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा। जब कंस शादी के योग्य हुआ, कंस का एक मंत्री था जिसका नाम है जारूड़। कंस का एक मंत्री जिसका नाम जारूड़ जब शादी के योग्य हुआ कंस, तो कंस कहता है, भैया जारूड़, हमारे विवाह वाले क्यों नहीं आते? हमारे विवाह वाले क्यों नहीं आते? तो जारूड़ कहता, बड़े अच्छे कर्म करते हो जो तुम्हारे शादी वाले आएंगे, क्योंकि संसार में रिश्ते तो उन्हीं के पास आते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, संस्कारवान लोग होते हैं। और कंस का अत्याचार तीनों लोगों में फैला। जन जन को पता है कि कंस कैसा है, इसका कर्म कैसा है। तो विवाह क्या, उसके यहाँ आने से ही लोग डरते थे। तो जब मंत्री जारूड़ से कहा, तो मंत्री जारूड़ कहता है, तुम्हारे कर्म ही बड़े अच्छे हैं, तो विवाह वाले क्यों आएंगे? कोई नहीं आएगा। तो ये कंस इतना अत्याचारी कहता है, जारूड़, तू मेरे को हमारे योग्य कोई लड़की बता, मैं जबरदस्ती उससे विवाह करूंगा, जस्ती विवाह करूंगा, केवल तू लड़की तू बता। तो जारूड़ भी कम नहीं है, क्योंकि कहते हैं जैसा राजा वैसी है ना, जो जिसके साथ में रहते हैं तो संगत का कुछ असर पड़ता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी। तो जारूड़ भी कम नहीं है। जारूड़ कहते हैं, हाँ मेरी नजर में 2 लड़कियां हैं, 2 छोरियां हैं। कौन? मगध के राजा जरासंध की। तो ये कंस क्या करता है, अपनी सेना को सजाया और मगध के राजा जरासंध पे धावा बोल दिया। राजा जरासंध सिंहासन पे बैठे, ये कंस जा करके सिंहासन पे एकदम से हाथ पकड़ लिया। कहता, वो राजा, अगर तू हमारे से युद्ध करना चाहता है तो कर ले, वरना सीधा आप अपनी बेटी का विवाह, अगर युद्ध करना चाहते हो तो आप युद्ध करिएगा हमसे, अगर युद्ध नहीं करना चाहते तो सीधे साधे अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ कर दो, वरना मैं तो युद्ध करके तुमको हरा के तुम्हारी बेटियों को ले जाऊंगा। तो वैसा कौन पिता होगा अपनी बेटी को ऐसे किसी के दे देगा, किसी को कहेगा कि ले जाओ? नहीं कहेगा ना। हर एक पिता अपनी बेटी के लिए जान देने पे ले जाता है। तो राजा जरासंध कहने लगे, सुनो, मैं युद्ध तो नहीं करूंगा कि एक दिन मगध देश पर धावा, जरासंध को जाए हरा। जरासंध महाराज जी कहते, देखो युद्ध करना ठीक नहीं है, युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? राजा जरासंध के यहाँ एक बड़ा विशाल भयानक हाथी था, जिस हाथी का नाम है कुवल या बीड़ हाथी।
राजा जरासंध कहता है मेरे यहाँ एक हाथी है, अगर तुम उस हाथी को एक मुक्का में बेहोश कर दोगे तो मैं अपनी 2 बेटियों का विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा। बेटियों का नाम क्या? आस्ती और प्राप्ति। तो कंस कहता क्योंकि विवाह करने की जल्दी है ना, तो कहता लाइएगा हाथी लाइए, देखे में कौन सा हाथी। तो कंस के बीच में वो हाथी लाया गया। जैसे हाथी आया सामने और इस कंस ने ऐसा मुक्का बना के मारा कि एक ही मुक्के में हाथी बेहोश हो गया। तो राजा जरासंध अपनी दोनों बेटियों का विवाह इस कंस राज के साथ में कर देते। जब एक कंस आस्ती प्राप्ति को लेकर के चला अपने यहाँ, तो राजा जरासंध कहते हैं अरे वो दामाद जी, ये हाथी भी अपने हाथ ले जाइएगा। कंस कहता एक हाथी ये मैं इस दहेज में ले जाऊं, जो एक मुक्के में बेहोश हो जाए, तो एक हाथ में बेहोश होने वाला हाथी मैं क्या करूंगा? ये तो मेरे कोई काम का नहीं है। तो कहता है जरासंध सुन, ये कोई साधारण हाथी नहीं है, मेरी बेटियों को वरदान मिला है। वरदान जाने या श्राप जाने, ये जो हाथी है ना, कहा सुनो, अगर आज के बाद दूसरी बार कोई भी इस हाथी को मार देगा, इस हाथी को परास्त कर देगा, तो समझ लेना मेरी मृत्यु आ गई है। जिस दिन कोई इस हाथी को मार दे, समझ लेना जो हाथी को मारेगा वही तुझको भी मारेगा। तो कंस बड़ा होशियार है, इससे पता भी लग जाएगा कि कौन मुझे मार सकता। जब भी कहीं युद्ध करूंगा ना, या कोई युद्ध करने वाला आया, तो सर्वप्रथम मैं हाथी को लड़ाऊंगा। हाथी को लड़ाऊंगा, अगर उसने हाथी को मार दिया तो समझ जाऊंगा यही मुझको मारेगा, तो मैं उससे होशियार हो जाऊंगा। तो कंस हाथी और आस्ती प्राप्ति को लेकर के मथुरा को आता है, राज सिंहासन पे बैठता, धीरे धीरे विवाह जीवन में प्रवेश किया। और ये जो कंस के चाचा थे देवक, इनके देवकी के समेत 9 कन्याएं हैं। बड़ी बेटी का नाम देवकी है। तो जो देवकी थी धीरे धीरे सियानी होने लगी, बड़ी होने लगी, विवाह करने की हो गई। जैसे विवाह के योग्य हुई देवकी, कंस देखता है मेरी बहन देवकी विवाह करने के योग्य हो गई। तो पुनः फिर जारूड़ से पूछता, जारूड़ कोई लड़का आपकी नजर में हो तो बताइए, मैं अपनी बहन देवकी का विवाह करूंगा। वैसे ये कंस इतना देवकी के विवाह के पीछे क्यों पड़ा? क्योंकि एक राक्षस था ना, इसे क्या पड़ी थी देवकी का विवाह करना, कन्यादान करना। वो भी कोई सगी बहन नहीं थी, चचेड़ी बहन थी। तो इसके पीछे भी रहस्य है। ये कंस देवकी के विवाह के पीछे इसलिए पड़ा था, जब देवकी मैया छोटी थी, छोटी तो ये अपनी ननिहाल को चली गई। जब ननिहाल को चली गई, थोड़ी सयानी हुई तब वापस आई। थोड़ी सयानी हुई तो वापस आई, सखियों के साथ में बगीचे में झूला झूल रही। और ये कंस घूमते घूमते गया, देखा कि बड़ी सुंदर लड़की है, बड़ी सुंदर। तो जाकर के पास में गया, देखा, बड़े ध्यान से देख रहा। फिर कहता है तुम
बहन देवकी हो ना? कहाँ भैया मैं देवकी हूँ। तो कंस कहता है एक बात कहूँ। देवकी कहती हाँ भैया कहो।